morning to all of you. At first, I will try to solve all those questions which will given in the form of PDF. The first one question which I have to discuss is like this. We have a resistance, we have 5 resistance R1, again in this case it is also R, again it become R, and at last it become also R. These are the 5 resistance, each of them have resistance R with given. मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इस केस में निकालना है. कोई भी स्टूडेंट अगर इस फिगर को एक बार देखेगा तो कहेगा सर ये पांचों आपस में लग रहे हैं पैरेलल में. बिल्कुल मैथमेटिकली लगेगा पैरेलल में, नहीं मैथ के अकॉर्डिंग आप सभी इसको कहिएगा सर ये पैरेलल में है, लेकिन वास्तविक में ये पैरेलल में नहीं है. कहो क्यों नहीं सर? कि आपके पास जो दो इंड दिया हुआ है, इंड ए और इंड बी, इस दोनों से करंट इंसर्ट करेगा, इन करेगा. कि हमने कहा जो इंड डार्ट किया हुआ उसी इंड से बैटरी को जोड़ना है. तो बैटरी को आप मान लीजिए जोड़ रहे हैं, तो बैटरी का एक टर्मिनल मान लो प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ है, दूसरा टर्मिनल बैटरी का यहाँ है. तो दिक्कत कुछ नहीं है. जब जोड़ दिए बाबू उसको सोचो, अब करंट यहाँ से गया, करंट यहाँ से गया, करंट यहाँ पहुँचा, करंट यहाँ पहुँचा, वही करंट जो यहाँ पहुँचा वही करंट यहाँ आएगा, वही करंट यहाँ आएगा, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ. इसका मतलब करंट का कहीं पर डिवीजन हुआ नहीं हुआ. जब करंट का डिवीजन नहीं हुआ इसका मतलब ये पांचों रेजिस्टेंस आपस में क्या है? सीरीज में है. इसमें है सीरीज में है. मतलब ए और बी जो आपका दो डार्क इंड था उसके अक्रॉस बैटरी से कनेक्ट करना होता है, और जो आपको बताता है कि करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ की ओर गया. तो यहाँ स्पष्ट मालूम चल रहा है पांचों किसमें है? सीरीज में है. तो कहोगे सर क्लियरली दे आर इन सीरीज. और जब ये सीरीज में है तो कहोगे सर रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया? कहोगे R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R. ये पांचों सीरीज में है ना, पांचों का रिजल्टेंट R प्लस R प्लस R प्लस R करेंगे 5 टाइम्स. दैट मीन्स 5 into R इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सबसे क्लियर अच्छे से. ये हम लोग का पहला सवाल था जो आपको मैंने PDF के रूप में दिया था, और ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ पहले वाले वीडियो में ही कि सीरीज और पैरेलल कैसे पहचानते हैं. ये पहला सवाल बन गया. इसको नोट कीजिएगा आप लोग पॉज करके अच्छे से, मैं नोट करने के समय में दूंगा था. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सिखाया हूँ. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो थोड़ा सा और टिपिकल है उस पर हम लोग काम करेंगे. मैं सारे क्वेश्चन को मैं अभी वर्क करके आपको क्लियर कर रहा हूँ. जो भी ध्यान दो सभी अच्छे से. एक सिस्टम ऑफ रेसिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, सभी को दिखाई हमारे ख्याल से पढ़ रहा होगा अच्छे से. ये बाबू सिस्टम ऑफ रेसिस्टेंस है. दूसरा सिस्टम रेजिस्टेंस का यहाँ पर है. सेकेंड सिस्टम इज हेयर, इट इज कनेक्टेड विथ टू इंड्स A and B. It is 2 ohm. It also become 2 ohm. It is 2 ohm and 2 ohm. यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस आपको कितने ओम के दिखाई पड़ रहे हैं? 2-2 ओम के दिखाई पड़ रहे हैं. निकालना क्या है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है. सभी ध्यान पूर्वक समझोगे. इसको मान लीजिए मैंने मान लिया R1, ये क्या मान लिया R2, इसको क्या मान लिया R3, और ये क्या मान लिया R4. ए और बी आपको क्या देगा? ए और बी ये बताएगा करंट कहाँ से इन किया. चलिए करंट कहाँ से इन किया? करंट यहाँ से इन किया. जैसे ही करंट यहाँ पहुंचा करंट दो भाग में बट गया ना. बट गया मतलब दोनों आपस में क्या हो गया? पैरेलल. सही है. वही करंट फिर यहाँ गया, करंट यहाँ पहुंचा, फिर करंट दो भाग में बट गया, तो ये दोनों भी क्या हो गया? पैरेलल. तो दिक्कत क्यों नहीं ना? जब ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में जो दोनों रेजिस्टेंस है तो कहोगे रिजल्टेंट ऑफ 1 and 2 को 1 2 कहेंगे R12. जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो इसका शॉर्ट ट्रिक आपको पढ़ाए थे हम, याद है ना? R1 into R2 मींस 2 into 2, R1 plus R2 मींस 2 plus 2 कितना आ गया? 4 ओम. उस ये दोनों पैरेलल में है. रिजल्टेंट ऑफ 3 and 4 को R34 कहेंगे. R3 into R4 मींस 2 into 2,
सॉरी 2 into 2 by 2 plus 2 सही है, दैट मीन्स 4 by 4। यहाँ पे कितना आएगा 1 ओम, नो डाउट एट ऑल। मतलब कहोगे सर इस फिगर को आप अब एक सिंपल फिगर के रूप में देखिएगा, क्योंकि जब ये दोनों का रिजल्टेंट आया, जहां बाबू रिजल्टेंट निकालोगे, जिस फिगर में रिजल्टेंट निकालोगे उसमें एक और आसान सा ट्रिक दे रहे हैं आपको, उस दोनों को सटा दो बस आपस में, ये दोनों सट जाएगा तो बोलो क्या बन जाएगा, तो कहोगे सर फिगर बहुत ही आसान हो जाएगा, और वो फिगर हमारे पास यूं इस तरह मिलेगा और ये यूं इस तरह मिलेगा। सही है, ये दोनों मर्ज कर गया तब तो रिजल्ट मिला, मर्ज किया मतलब क्या कहेंगे, R12 का मान कितना ओम 1 ओम निकाले है ना, और इसका मान क्या हो गया R34 का मान कितना ओम 1 ओम। कोई कष्ट नहीं को कहीं है बोलो इसमें, नो सर। अब बोलो फिर दोनों किस में आ गया, फिर दोनों आ गया पैरेलल में, नहीं आ गया। अरे बाबू करंट यहाँ दोगे, करंट यहाँ जाएगा, करंट यहाँ जाएगा, करंट बढ़ गया, करंट इधर गया इधर गया, करंट बढ़ गया तो पैरेलल में। फिर रिजल्टेंट कहोगे सर रिजल्टेंट ऑफ 1 2 एंड 3 4 इज 1 into 1 by कितना होगा, दैट मीन्स व्हाट 1 by 2 means 0.5 ohm is your required answer। समझ आ गया तुमको अच्छे से? चलिए फटाफट इसको छापिए। फिगर को सिर्फ सही ढंग से रिड्यूस करना सीख जाओगे, फिर सवाल तो आपके मुट्ठी में है। चलिए अब आते हैं बाबू तेसरका सवाल पर, है ना, इसमें आते हैं तेसरका सवाल पर। सिर मिटाने से नोट सब खुद से कर लो, तुम सब ब्रिलियंट है, ये हो मेरिटोरियस भी हो और पता नहीं क्या क्या हो। चलिए अगला पढ़ाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की और 3rd नंबर जो पीडीएफ में दिया हूं मैं। बच्चा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ था कितना ओम का 5 ओम, सही है ना। फिर यहाँ पर 2 पीस दिया हुआ है, 2 पीस दिया हुआ है ना, या 2 वो दिया हुआ है। कहोगे सर जी एक दिया हुआ है 5 ओम, ई भी है 5 ओम, ई भी है 5 ओम, ई भी है 5 ओम, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। कहोगे करंट यहाँ से गया, करंट यहाँ बटा, करंट यहाँ बटा, करंट यहाँ बटा, तीनों ब्रांच से करंट बढ़ गया, मींस तीनों ब्रांच आपस में क्या हो गया पैरेलल। लेकिन सेकेंड जो ब्रांच है उसमें 2 पीस जो दिख रहे हैं आपको, वो दोनों लेग पीस क्या है सीरीज में है। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया 10, और ये 5, ये दोनों लेग पीस हो गया 5 और 5 10, 5 10 और 5 पैरेलल हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक पढ़ा है ना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5, एलसीएम 10 2 1 1 कितना आएगा 4/10, काटेंगे 2/5, r इक्वल्स 5/2 मीन्स 2.5 ओम। आएगा कि नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया किसी को, ये फटाफट खींच दिए, क्या दिक्कत है। ये दोनों देखो, ये दोनों सीरीज में है, 10 हो गया, ये 5 और ये 5, 1/r1 1/r2 1/r3, एलसीएम 10 2 1 2, गलती है यहाँ पर, यहाँ क्या होगा तो हाँ कर दिए, यहाँ कितना होगा 2 नहीं होगा, 5/10 करेंगे 1/2 और सॉल्व करेंगे 0.5 ओम होगा, ठीक है। कुछ नहीं, भावनाओं में भाग गए थे, आगे बढ़े ना। ये हम लोग का तेसरका सवाल था। अब आते हैं चौरखा सवाल पर ना। ये सवाल बहुत मजेदार है, एक टेस्ट में मजेदार नहीं है, मजेदार बनाने में मजेदार। कहोगे सर तेसरका सवाल आप इस तरह बता दीजिए,
चलिए हम आपको बढ़िया सिखाते हैं, डोंट वरी। आशीष जी क्या बात कर रहे हैं आप? बात नहीं कर सत्यम। अच्छा सत्यम भी कर रहे हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है। सत्य पर अयम करने वाला है सत्यम। क्या सत्यम जी? सत्यम जी सत्य पर अयम करने वाले सत्यम कहते हैं ना। चलिए सभी ध्यान दीजिए से ये बनेगा कैसे। सबसे भयानक सवाल इस पीडीएफ में ही था। कुछ नहीं, करंट यहाँ से इंटर प्रवाह हो गया, फिर यहाँ से इन्हें यहाँ से कर दो, यहाँ से है जो दो इन डार्क किया गया है या नाम दिया, आप उसी से आपको करंट को इन करवाना है। इससे इन तो आउट हो जाएगा। करंट बाबू यहाँ गया, करंट यहाँ गया, वही बेचारा करंट यहाँ पहुंचा। अब करंट फिर बढ़ गया, बढ़ गया। अब कहोगे सर बोलो, जब ये करंट यहाँ बाबू इस ब्रांच में गया, वही ना करंट यहाँ जाएगा। मतलब ये दो और दो किसमें आ गया, जो करंट इसमें गया वही यहाँ जाएगा। मतलब ये दोनों क्या हो गया, स्विच। जो करंट इसमें गया वही यहाँ आएगा, इस दोनों बीच में हो गया। खटाखट कर रहे हैं, ध्यान में रखना है आप सभी। खटाखट मैं कर रहा हूँ, ध्यान सभी दोगे। इस दोनों के बदले क्या पुट करोगे, कहोगे सर दोनों के बदले 4 ओम पुट कर दीजिए। सही है। इस लाइन को इस लाइन की तरह उतार दीजिए, इस लाइन को भी इस लाइन की तरह उतार दीजिए, और इस लाइन को भी इस लाइन की तरफ उतार दिए। कोई कष्ट किन्हीं को है कहीं को बोलिए। अरे बच्चा E1 ओम है, E4 ओम है, E1 ओम है, दोनों सीरीज में है। दोनों के बदले जो आया वो कितना ओम का है, 4 ओम का। दोनों के बदले में इस दोनों को हटा दिए, बन गए 4 ओम। कोई कष्ट, कहोगे नो सर। फिर कहोगे सर जी ये दोनों पैरेलल में है ना, तो 4 और 4 पैरेलल में, तो 4 चक 16/8 कितना आएगा। अरे 4 गुना 4/4 प्लस 4 16/8 कितना आएगा, 2 ओम आएगा। इसका मतलब इस दोनों को हटाओगे, यहाँ पे क्या पुट करोगे, तो हटा सट गया। हटा मतलब हटा मतलब वो सट गया, और सट गया तो बाबू हो गया वो रिजल्टेंट। तो कहोगे सर क्या कहोगे सर, ये तो 1 ओम रह गया, इस दोनों की जगह पर क्या आ गया बच्चा, तो इस दोनों की जगह पर आ गया 2 ओम। ये क्या हो गया, ये कहोगे सर 1 ओम। कोई कष्ट नहीं को, कहोगे नो सर। फिर कहोगे सर, फिर करंट इन किया। अब तीनों किसमें हो गया, एक ही रास्ता है ना, तीनों सीरीज में। 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4। कहोगे सर ये तो आपका B रह गया, ये A रह गया, और इस दोनों के बदले क्या पुट कर देंगे बच्चा, 4 ओम। अब करो क्या इस दोनों का रिजल्टेंट निकल जाएगा, रिजल्ट में है ना। 4 चक 16/4 प्लस 4 8, 2 आंसर हो गया। समझ आ गया। यही आप लोग को समझना था, इसमें फिगर को कैसे कम करना है। फिगर कम, आंसर आ गया। कोई कष्ट भी कहीं नहीं है। अब 1 2 और सवाल है जिसमें आपको कष्ट होगा, उस कष्ट को भी हम चलिए दूर करने का कोशिश तो कर सकते हैं, करते हैं। इसको आप लोग नोट सब कर लिए अच्छे से, क्या नोट कर लोगे वीडियो में अच्छे से देख करके, पॉज करके अच्छे से नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। फिर ये हम लोग का चौथा सवाल था। 5वें सवाल का हुआ। 5वां सवाल भी आसान है, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है कि आप भी तो मनुष्य हैं, कष्ट तो मनुष्य ही होगा ना। बोलो क्या बाबू, कहोगे सर बैटरी है, ई क्या है, एमीटर है, ई क्या है, तो क्लोज स्विच है। ई क्या है 0.5 ओम, ई क्या है 3 ओम, ई क्या है 3 ओम, ई क्या है 0.5 ओम, फिर ई क्या है, तो कहोगे सर जी ये भी 3 ओम।
निकालना क्या है? निकालना है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। किसके अक्रॉस? कहोगे सर पॉइंट तो आप देवे नहीं किए। कोई बात नहीं, पॉइंट नहीं दिए तो हम पॉइंट देने की यहाँ जरूरत है भी नहीं। कहोगे सर पॉइंट देने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि बैटरी महाराज यहाँ उपलब्ध है ना? बैटरी महाराज पता है कि नहीं है? जब बैटरी महाराज उपलब्ध है तो पता है करंट कहाँ से निकलता है। ठीक है, करंट महाराज यहाँ से चल दिए यहाँ पहुँचे, करंट जी बढ़ गए। जब करंट जी बढ़ गए तो दोनों किसमें आ गया? सीरीज आ गया। तो 3 3 कितना हो गया? 6। ये पूरा 6 और ये 3 किसमें हो गया? पैरेलल होगा। अरे गधा, ये पूरा 3 और 3 मिलकर 6 बन गया। फिगर कहोगे सर ऐसा बनाइए ना। देखिए हम बना रहे हैं फिगर, आप लोग समझिएगा हमारी भावनाओं को। पहले दिक्कत कहीं हो बाबू, कष्ट कहीं हो, कष्ट को छुपाना नहीं है क्योंकि आप लोग पहलवान ऐसे भी हैं नहीं। 6 ओम हो गया, ये 3 ओम, 0.5 ओम, 0.5, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना? अब ये दोनों मिला सीरीज में तो 6 ओम, इस दोनों के बदले 6 ओम रख दिए। अब ये दोनों फिर क्या हो गया? पैरेलल। क्या हो गया? पैरेलल। कहोगे सर 6 3 18/6 + 3, सही है? R1 × R2/R1 + R2 18/9 कितना आएगा? 2 ओम। कोई दिक्कत नहीं। कहोगे सर दोनों को फिर मर्ज कर दीजिए, कितना आ गया? 2 ओम। अगला फिगर बाबू थोड़ा सा जगह ले लेगा और हम लोग बस लास्ट स्टेप पे ही था, उसके बाद तो पप्पू पास कर ही जाएगा। ये 0.5 है, ये 0.5 है, इस दोनों के जगह पे क्या पुट कर दिए? 2। अब बोलो फिर तीनों किसमें आ गया? जोड़ देंगे। अरे 0.5 + 0.5 + 2, 3 आंसर आएगा। समझ आ गया? यही सवाल था और जवाब भी आपके सामने है। कहीं कट कुछ तो नहीं हुआ? ये कुल सवाल सॉल्व हुआ, कुछ बचा भी आ गया? अब बाबू ये आदू बच्चा लोग फिर से ट्राई करोगे, ठीक है? थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बहुत हंसा करके, बहुत मजाक करके आप लोग पढ़ाए, इसके लिए धन्यवाद।